हेलो भाइयों, आप सभी कैसे हो। आप सभी को नमस्कार। हमारे परफेक्ट एजुकेशन 7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एनिमल हस्बेंड्री के पार्ट 1 यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। भारतीय भेड़ों की नस्लें यूपी में पाई जाने वाली रामपुर, बुशेयर, बीकानेरी, मुजफ्फरबादी, जालौनी हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में चोकला, सोखावटी, लोही, मालपुरा, जैसलमेरी हैं। मारवाड़ी, कठियावाड़ी, सोनवाड़ी, नाली, पुगाल राजस्थान में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, पंजाब में लोही, नाली तथा बागीर पाई जाती हैं। नेक्स्ट, तमिलनाडु में नीलगिरी, मांड्या, कोयम्बटूर, रामानंद, मद्रास रेड, मैचर, काला, कारीसल, ट्री ब्लैक तमिलनाडु में पाई जाती हैं भेड़ की नस्लें। बिहार में शाहाबादी, छोटा नागपुरी भेड़ की नस्लें पाई जाती हैं। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की दक्कन, बेल्लारी, हसन, नीलोर भेड़ की नस्लें आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। कर्नाटक की दक्कनी, बंदी, मांड्या, बन्नूर, नीलोर भेड़ की नस्लें कर्नाटक में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में दक्कनी, नीलोर पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में शिवपुरी, बीकानेरी पाई जाती हैं। गुजरात में पटनवाड़ी, मारवाड़ी भेड़ की नस्लें पाई जाती हैं। हरियाणा में नाली, लोही भेड़ की नस्लें पाई जाती हैं। लोही मल्टीपर्पज नस्ल है, जिससे ऊन, दूध और मांस तीनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। आसाम में बोनापाला भेड़ की नस्ल पाई जाती है। जम्मू कश्मीर भाकरवाल, गद्दी, गुरेज नस्ल की पाई जाती हैं। करना, पूंछ भेड़ की नस्लें पाई जाती हैं। नेक्स्ट, भारतीय भेड़ों की उपयोगिता मांस हेतु जालौनी, मडिया, नीलोर पाई जाती हैं। भेड़ की ऊन हेतु नस्लें बीकानेर, मारवाड़ी, बाकरवाल, करना, भदरवा, गद्दी, गुरेज, रामपुर, बुशेयर, जैसलमेरी, हसन या हिसान दक्कनी भेड़ की ऊन हेतु नस्लें पाली जाती हैं। नेक्स्ट, दुकाजी भेड़ की नस्लें मांस और ऊन दोनों के लिए पाली जाती हैं। लोही, कच्छ, बिलौरी, हिसारडेल मांस और ऊन दोनों के लिए पाली जाती हैं। नेक्स्ट, विदेशी भेड़ की नस्लें मेरिनो का मूल स्थान स्पेन है। हैम्पशायर का मूल स्थान इंग्लैंड है। श्रोपशायर का मूल स्थान इंग्लैंड, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड, चोवियट इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, कोरिडेल न्यूजीलैंड, कोलंबिया यूएसए अमेरिका। नेक्स्ट, रोमेलडेल यूएसए अमेरिका, काराकुल मध्य एशिया में पाई जाती है। नेक्स्ट, भूगोल के अनुसार भारतीय भेड़ों का वर्गीकरण। भेड़ की नस्लें। हिमालय पर पाई जाने वाली भेड़ की नस्लें करना, गुरेज, गुर्ज, भदरवा, गद्दी, बीकानेरी, जालौनी, लोही, हिसारडेल, जैसलमेरी, मारवाड़ी या काठियावाड़ी, चोकला, मालपुरा पाई जाती हैं। मध्यवर्ती मैदानों में दक्षिणी पठार में पाई जाने वाली नस्लें मंडिया, नीलगिरी, कोयम्बटूर, मद्रास, हसन या हिसान, बिलारी या बेल्ली, नेल्लोर भेड़ की नस्लें पाई जाती हैं। बनालोरी दक्षिण पठार में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है। शाहबादी, रामपुर, बुशेयर, कच्छी, पाटनवाड़ी मध्यवर्ती मैदानों में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल हैं। शाहबादी, रामपुर, बुशेयर, कच्छी मध्यवर्ती मैदानों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट,
देसी ऊन वाली संकर की भेड़ की नस्ल देसी ऊन वाली भेड़ की नस्ल मेरिनो या सर्वोत्तम ऊन वाली नस्ल है। इसका निवास स्थान स्पेन है। शरीर का रंग सफ़ेद। मेढ़ा के सींग होते हैं और भेड़ के सींग नहीं होते हैं। सिर और टांगें ऊन से लदी होती हैं। शरीर भार 55 से 59 किलोग्राम होता है। मेढ़ा 58 से 79 किलोग्राम का होता है। देसी संकर भेड़ की नस्ल कोलंबिया लिकोलन मेढ़ा रेम्बुलेंट भेड़ यह यूसे की भेड़ है। लिकोलन यूसे की भेड़ है। कॉर्डेल लिकोलन मेढ़ा मेरिनो भेड़ के क्रॉस से तैयार की गई है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक जीवित विभिन्न जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ को जीवाणुनाशक कहते हैं, जो कि एंटीबायोटिक कहलाते हैं। टेरामाइसिन, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटीन एंटीबायोटिक होते हैं। नेक्स्ट, ऐसी गाय जो स्वयं अपना दूध पी लेती है के लिए नेक क्रेडलेट का प्रयोग करना चाहिए। पशुओं में रक्त संचार बढ़ाने के लिए ग्रूमिंग या खुरैरा करते हैं, जिससे पशुओं में रक्त संचार बढ़ जाता है। पशुओं के टूटे हुए बाड़ नीचे गिर जाते हैं, जिससे दूध लगाने पर दूध में नहीं गिरते हैं। नेक्स्ट, दूध अयन में किस समय उत्पन्न होता है? दूध अयन में हर समय उत्पन्न होता रहता है। दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि पूर्णावस्था विधि है। दूध दोहने में समय 5 से 7 मिनट लगाते हैं। नेक्स्ट, दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर द्वारा मापते हैं। स्ट्रिप कप का परीक्षण थनैला रोग के लिए करते हैं। वसा परीक्षण दूध में ब्यूटारोमीटर द्वारा किया जाता है। चारे में सूखे व हरे चारे का अनुपात 1:3 रखते हैं। दाने में अनाज, खली, चोकर का अनुपात 40:40:20 का अनुपात रखते हैं। हे प्रोटीन तथा विटामिन का अच्छा स्रोत है बरसीम। नेक्स्ट, निर्वार आसन पशु को जीवित रखने एवं शरीर की रक्षा कर लिए दिया जाता है। निर्वार आसन पशु को जीवित रखने एवं शरीर की रक्षा के लिए दिया जाता है। 100 kg भार पर 2.5 kg शुष्क पदार्थ देते हैं। प्रति पशु प्रतिदिन 1.5 kg दाना देते हैं। उत्पादक आहार दूध देने वाली गायों तथा भैंसों को उत्पादक आहार निर्वाह आहार के अतिरिक्त दिया जाता है। उत्पादक आहार कहलाता है। गाय 3 kg दुग्ध उत्पादन पर 1 kg दाना देते हैं। भैंस 2.5 kg दूध पर 1 kg दाना देते हैं। नेक्स्ट, मुर्गी की नस्लों के उद्भव तथा उद्गम क्षेत्र ओपरिंगटन, मिनोरका, ब्लैक रॉक और ब्लैक लेग सारणों के संकरण से तैयार है। क्षेत्र है ओपरिंगटन। 3.6 kg का मादा होता है, नर 4.5 kg का। इसकी प्रजातियों का रंग बर्फ काला, सफ़ेद, नीला होता है। डॉर्किस सरे काउटी में विकसित है। इसका क्षेत्र डॉर्किंग है। 3.4 kg मादा का वजन होता है, नर का वजन 4.2 kg होता है। ससेक्स पास की काउंटी में डॉकिंग से विकसित है। ससेक्स क्षेत्र में पाई जाती है। मादा का वजन 3.2 kg, नर का वजन 4.1 kg होता है। हल्का लाल और धब्बेदार प्रजाति पाई जाती हैं। इंडियन गेम मलय और इंडियन गेम से उत्पन्न है। 3.4 kg की मादा, 4.5 kg का नर पाया जाता है। लैंगबार बर्ड रैक ब्राउन लेगहॉर्न के संकरण से उत्पन्न है। मादा का वजन 2.7 kg तथा नर का वजन 3.4 kg होता है। ऑस्ट्रोलार्प ब्लैक और पिंगटन से विकसित है। ऑस्ट्रेलिया में इसका क्षेत्र है। भार मादा का भार 3 kg तथा नर का भार 3.9 kg होता है। नेक्स्ट, अमेरिकन बकरी की नस्लें रोड आइलैंड रेड, मलय गेम के कोचिन तथा ब्राउन लेगहॉर्न के संकरण से उत्पन्न है।
मलय गेम के कोचीन तथा ब्राउन लेगहॉर्न के संकरण से उत्पन्न है। रोड आइलैंड रेड क्षेत्र में पाई जाती है। मादा का वजन 2.7 kg, नर का वजन 3.9 kg। एकल तथा गुलाबी कलंगी वाली होती है। न्यू हैम्पशायर का क्रॉस रोड आइलैंड रेड से विकसित है। न्यू हैम्पशायर क्षेत्र में पाई जाती है। मादा का वजन 3.2 kg, नर का वजन 4.1 kg। सिल्वर लिस्ट, गोल्डन लिस्ट सफ़ेद कलर की प्रजाति पाई जाती है। वायंडोट ब्रह्मा और हैम्बर्ग के अन्य पक्षियों के साथ संकरण से उत्पन्न वायंडोट 3.7 kg, मादा का वजन, नर का वजन 4.3 kg होता है। धारीदार सफ़ेद, हल्की कत्थई, चमकीला सफ़ेद इत्यादि किस्म की प्रजाति पाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लाईमाउथ रॉक, इसका उत्पत्ति अमेरिका से हुई। इसका क्षेत्र अमेरिका है। 3.4 kg मादा का वजन होता है, 4.3 kg नर का वजन होता है। नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय मुर्गी की नस्लें। लेगहॉर्न इटली में विकसित है। लेगहॉर्न, इसका क्षेत्र है 2 kg, मादा का वजन 2.7 kg, नर का वजन होता है। एकल तथा गुलाबी कलगी वाली होती है। एनकोना लेगहॉर्न से विकसित एनकोना क्षेत्र है। इसका 2 kg मादा वजन, 2 kg की मादा का वजन होता है। 2.7 kg नर का वजन होता है। नेक्स्ट, मिनोरका का स्पेनिश आइलैंड में विकसित मिनोरका की प्रजाति है तथा इसका क्षेत्र मिनोरका है तथा 3.4 kg की मादा का वजन होता है। 4.1 kg नर का वजन होता है। काला भूरा रंग की प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट, ब्लू एंडेलुसियन स्पेन में विकसित है। एंडेलुसियन प्रजाति क्षेत्र में यह पाई जाती है। 3 kg मादा का वजन, 3.5 kg नर का वजन होता है। नेक्स्ट, एशियाई नस्लें। ब्रह्मा भारत में विकसित है। भारत का क्षेत्र है। 4.3 kg मादा का वजन, नर का 5.4 kg। काली कत्थई रंग की पाई जाती है। नेक्स्ट, कोचीन चीन में विकसित है। चीन का क्षेत्र पाया जाता है। 4 kg मादा का वजन, 5 kg नर का वजन। कत्थई, चितकबरी, सफ़ेद, काली होती है। नेक्स्ट, भारतीय असील चित्तागोंग। असील आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, रामपुर में उत्पत्ति हुई। भारत का क्षेत्र है। 3.5 kg मादा का वजन तथा 4.5 kg नर का वजन होता है। चित्तागोंग बांग्लादेश में उत्पत्ति तथा बांग्लादेश क्षेत्र में पाई जाती है। 2.5 kg मादा का वजन होता है। 4.5 kg नर का वजन होता है। घाघस भारत में और आंध्र प्रदेश तथा मसूर का क्षेत्र है। भारत का क्षेत्र है। 4 kg मादा का वजन, नर का वजन 5 kg होता है। नेक्स्ट, स्वरोजगार की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण विषय है कि इस व्यवसाय में प्रारंभ में लगभग 5 माह बाद तथा तत्पश्चात प्रति 2-3 माह बाद आय प्राप्त होती रहती है। नेक्स्ट, अंडा उत्पादन हेतु एक मुर्गी के लिए रहने हेतु 2 से 3 वर्ग फुट की आवश्यकता पड़ती है। ब्रायलर मांस उत्पादन से 10 सप्ताह तथा लेयर अंडा उत्पादन से 5 से 6 में आय होने लगती है। द्विउद्देशीय नस्लों में न्यू हैम्पशायर, डोरकिंग, ऑस्ट्रेलार्प, रोड आइलैंड रेड और प्लाईमाउथ रॉक प्रमुख हैं। नेक्स्ट, चूजों के जन्म के 36 घंटे बाद आहार देना प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट, एक मुर्गी शरद ऋतु में 10 से 12 चूजे तथा ग्रीष्म ऋतु में 12 से 15 चूजों की ब्रीडिंग कर सकती है। नेक्स्ट, मानव आहार में दुग्ध के बाद पशु प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति में मुर्गी का मांस तथा अंडे का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट, मांस उत्पादक नस्लों में मिनोरका, व्हाइट लेगहॉर्न तथा एनकोवा प्रमुख हैं। नेक्स्ट, एक युवा मुर्गी को मात्र 3 से 4 वर्ग फुट की स्थान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, अंडा उत्पादक मुर्गियों के आहार में 18% प्रोटीन होनी चाहिए। नेक्स्ट, अंडों से बच्चे अक्टूबर से फरवरी के मध्य निकलवाने चाहिए। नेक्स्ट, पालन गृह में प्रति चूजा 1 वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता होती है। चूजों तथा मांस उत्पादक
चूजों तथा मांस उत्पादक मुर्गियों के आहार में 16% प्रोटीन रखते हैं। मुर्गियों का साधारण आवास 1.83 मीटर लंबा, 1.52 मीटर चौड़ा तथा 1.52 मीटर ऊंचा होना चाहिए। मुर्गियों के भोजन में 75 से 80% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। मुर्गी से अधिकतम अंडा उत्पादन के लिए 14 से 16 घंटे प्रकाश अवधि की आवश्यकता पड़ती है। 1000 वर्ग फुट क्षेत्र पर 40 वाट का बल्ब लगाकर उसमें 40 से 50 मुर्गियां रखी जा सकती हैं। निषेचित अंडे प्राप्ति है तो एक नर के साथ 8 से 10 मुर्गियां रखी जा सकती हैं। नेक्स्ट, चूजों को 6 से 8 सप्ताह की आयु में रानीखेत तथा चेचक बीमारियों के टीके लगवा देने चाहिए। मुर्गी घर के अंदर 60 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप होना चाहिए। चोंच काटने की उचित आयु 6 माह होनी चाहिए। नेक्स्ट, अंडों का भंडारण 55 से 66 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान तथा 65 से 70% आर्द्रता पर करना चाहिए। नेक्स्ट, 5 से 6 सप्ताह तक के आयु के बच्चों को लालन पालन को ब्रूडिंग कहते हैं। नेक्स्ट, अंडा उत्पादक नस्लों में मिनोरका, व्हाइट लेगार्न तथा एनकोवा प्रमुख हैं। नेक्स्ट, गाय गर्भधारण में 284 दिन तथा भैंस 307 दिन पश्चात बच्चा देती है। नेक्स्ट, बच्चे को उसके शरीर भार के 1/10 भाग के बराबर खीस या दूध प्रतिदिन पिलाना चाहिए। नेक्स्ट, भारत में नवजात पशु बच्चों की मृत्यु दर 60% है। नेक्स्ट, 10 से 15 दिन की आयु में सिंगरोधन करना चाहिए। नेक्स्ट, 1.5 से 2 वर्ष की आयु में नर बछड़ों को बधिया किया जाता है। गाय भैंस पशुओं का उत्पादक जीवन 12 वर्ष होता है। 3 वर्ष की आयु में प्रजनन योग्य हो जाता है। नेक्स्ट, पशु के जेर ब्याने के कितने घंटे बाद गिर जानी चाहिए? 2 से 4 घंटे में। पशुओं का उत्पादक जीवन लगभग 12 वर्ष तक होता है। गाय के ब्याने के कितने दिन बाद गर्भित कराएं? लगभग 60 दिन बाद। सांड के विसंक्रमण स्टेरिलाइजेशन को बधियाकरण कहते हैं। हरियाणा गाय का गर्भकाल 282 दिन होता है। नेक्स्ट, बछड़े का बधियाकरण कहलाता है। नेक्स्ट, पशु तथा उसके गर्भित होने की परिपक्वता आयु कितनी होती है? देसी बछिया की परिपक्वता आयु 24 से 30 माह, संकर बछिया की परिपक्वता आयु 18 से 24 माह होती है। विदेशी बछिया 15 माह में परिपक्व हो जाती है। कटिया 36 माह में हो जाती है। सबसे कम विदेशी बछिया की है तथा सबसे अधिक देसी बछिया की है। नेक्स्ट, दागने के लिए ब्राइडिंग लोहा का प्रयोग करते हैं। कान गोदने के लिए टैटूइंग मशीन का प्रयोग करते हैं। सींगरोधन के लिए कास्टिक क्षण का प्रयोग करते हैं। बधियाकरण के लिए बर्डिजो कैस्टेटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, पशु की अवस्था पर दिया जाने वाला आहार। पशु के ब्याने से 6 सप्ताह पहले राशन देने को स्टीमिंग अप राशन कहते हैं। नेक्स्ट, 3 माह के बच्चे को जो राशन दिया जाता है उसे काफ स्टार्टर कहते हैं। दूध देने की अवस्था में जो राशन दिया जाता है उसे उत्पादन राशन या प्रोडक्शन राशन कहते हैं। सूखी अवस्था में जो राशन दिया जाता है उसे जीवन निर्वाह राशन कहते हैं। सूखी अवस्था का मतलब है कि जब जानवर दूध नहीं देता हो तब उसे जो राशन दिया जाता है उसे जीवन निर्वाह राशन कहते हैं। नेक्स्ट, पशु एवं उसके मध्य अवधि तथा गर्भावधि का समय। गाय की मध्य अवधि है। नेक्स्ट, गाय की मध्य अवधि है 18 से 24 घंटे तथा गर्भावधि 282 दिन है। भैंस की मध्य अवधि 24 से 36 घंटे है तथा गर्भावधि का समय 307 दिन है। बकरी की मध्य का अवधि 24 से 72 घंटे तथा गर्भावधि का समय 145 दिन। भेड़ की मध्य अवधि का समय 24 से 48 घंटे तथा गर्भावधि का समय 150 दिन है। नेक्स्ट, गौशाला में की सफाई में प्रयोग होने वाले रोगाणुनाशियों को उनके वर्ग से मिलाएं। चूना क्षारीय होता है,
फिनॉल अम्लीय होता है। ऊष्मा भौतिकी होता है। पोटेशियम परमैंगनेट यौगिक होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला KMnO4 होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पशुओं के दूध का उसमें पाई जाने वाली वसा के प्रतिशत के साथ मिलान करें। गाय के दूध में 4.4% वसा होती है। भैंस के दूध में 6.5% वसा होती है। बकरी के दूध में 4.7% वसा होती है। भेड़ के दूध में 8.5% वसा होती है। नेक्स्ट, दूध में पाए जाने वाले अवयव तथा पोषण में उनके महत्व का सही मिलान कीजिए। प्रोटीन का कार्य मांसपेशियों की मरम्मत एवं निर्माण करना है। वसा का कार्य है शरीर को कार्य करने के लिए ऊष्मा प्रदान करना है। विटामिन का कार्य है बीमारियों से रक्षा करना। खनिज लवण का कार्य अस्थि निर्माण के लिए होता है। नेक्स्ट, क्रीम का संगठन गाढ़ी क्रीम में 45% से अधिक वसा होती है। लैक्टोज 2.8 से कम होता है। 3% प्रोटीन होती है। 0.4 से कम एस होती है। 45% से कम वाटर होता है। औसत क्रीम में 26% फैट होती है। 4.2% लैक्टोज होता है। 3.8% प्रोटीन, 0.6% एस, 65.4% वाटर। मध्यम क्रीम में 25 से 45% फैट तथा 2.8 से 3.8% लैक्टोज। प्रोटीन 3 से 3.7% एस, 0.4 से 0.6% वाटर। 45 से 65% तक पाया जाता है। नेक्स्ट, पतली क्रीम में 10 से 25% फैट, 3.8 से 4.7% लैक्टोज, 3.7 से 4.2% प्रोटीन, एस 0.6 से 0.7%, 67 से 80% जल पाया जाता है। नेक्स्ट, दूध में मुख्य रूप से निम्नलिखित पदार्थ पाए जाते हैं: जल, प्रोटीन, वसा, दुग्ध, शर्करा। पाचुरीकरण वह क्रिया जिसमें दुग्ध में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करने के लिए दूध के प्रत्येक कण को निश्चित समय के लिए निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है, इसे पाचुरीकरण कहते हैं। इसकी दो विधियाँ: 68.33 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए उबालना, 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए उबाला जाता है। दूध के विशिष्ट प्रकार है: समांगीकृत दूध, सुगंधित दूध, मानवीकृत दूध, किण्व दूध, किण्वित दूध, पुनः निर्मित दूध। इसकी दो विधियाँ हैं: देसी विधि, वैज्ञानिक विधि। मक्खन बनाने की निम्नलिखित दो विधियाँ: देसी विधि, वैज्ञानिक विधि। हमारे देश में श्वेत क्रांति का प्रारंभ 1970 में हुआ था। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। दुग्ध परिरक्षण विधियों में ठंडा करना, गर्म करना तथा रासायनिक परिरक्षकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गलाघोटू हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया टीके का नाम HS वैक्सीन है। 2 से 3 ml त्वचा के अंतर्गत लगाया जाता है। प्रतिवर्ष जून जुलाई में जहरी बुखार एंथ्रेक्स के लिए एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन का लगाए जाते हैं। 2 ml सबकुटेनियस अप्रैल मई में। लंगड़ा बुखार BR ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन 5 ml सबकुटेनियस प्रतिवर्ष मई में लगाते हैं। संक्रामक गर्भपात ब्रुसेल्ला एबॉर्टस वैक्सीन 5 ml IM रोगी पशु को क्रमशः ब्यात 3 से 4 ब्यात तक दें। नेक्स्ट, क्षय रोग बैसिलस कैलमेट्री BCG वैक्सीन 5 mg 6 माह की आयु तक देते हैं। खुरपका मुहपका F&M वैक्सीन फुट एंड माउथ डिजीज 5 ml IM 6 माह की आयु प्रतिवर्ष। नेक्स्ट, प्रति 1 वर्ष टिश्यू कल्चर रेंडर पेस्ट वैक्सीन 1 ml सबकुटेनियस 5 वर्ष के अंतराल पर देते हैं। नेक्स्ट, भैंस स्वस्थ पशुओं के तापक्रम, नाड़ीगत तथा श्वास गति संबंधी तालिका है। भैंस का टेम्परेचर 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड 101.10 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। नाड़ीगत 40 से 60, श्वास गति 15 से 20। गाय का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट 50 से 60 डिग्री
50 से 60 नाड़ी प्रति मिनट होती है, नाड़ी गति प्रति मिनट होती है। श्वास गति 15 से 20। बकरी का तापमान 48.8 डिग्री सेंटीग्रेड 103.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। 70 से 90 नाड़ी गति 12 से 13 श्वास गति। भेड़ के 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड 102.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 70 से 80 नाड़ी गति प्रति मिनट। 12 से 30 श्वास गति प्रति मिनट। नेक्स्ट, मुर्गी का तापमान 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड 100.11 डिग्री फ़ारेनहाइट। 120 से 140 नाड़ी गति प्रति मिनट। 15 से 28 श्वास गति प्रति मिनट। कुत्ते का टेम्परेचर 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। 80 से 100 नाड़ी गति प्रति मिनट। 15 से 25 श्वास गति प्रति मिनट। नेक्स्ट, घोड़ा 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। 38 से 45 नाड़ी गति प्रति मिनट। 8 से 12 श्वास गति प्रति मिनट। नेक्स्ट, ऊँट का टेम्परेचर 36.3 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट में 97.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाड़ी गति 30 से 50। श्वास गति 5 से 12। नेक्स्ट, आदमी का टेम्परेचर 0 डिग्री 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य का टेम्परेचर 36.8 या 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नाड़ी गति 60 से 90 प्रति मिनट और श्वास गति 10 से 25 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट, सबसे अधिक भैंसों की संख्या किस देश में? भारत में। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी कृषि विश्वविद्यालय? 4। गाय व भैंस में आने पर किस समय कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए? मध्यकाल से अंतिम काल के घंटों में। नेक्स्ट, गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण तथा सफ़ेद रंग कैसीन के कारण होता है। भैंस। नेक्स्ट, पशुओं को बधिया करने की सबसे अच्छी विधि बर्डिजो कैस्ट्रेटर यंत्र द्वारा। नेक्स्ट, कृत्रिम गर्भाधान क्या है? कृत्रिम ढंग से नर पशु का वीर्य एकत्रित कर मादा के जननेंद्रियों में यंत्र की सहायता से पहुंचाना ही कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। कृत्रिम गर्भाधान हेतु सांड से एक बार में प्राप्त वीर्य में कितनी गायों को गर्भित किया जा सकता है? 40 से 50 गायों को। नेक्स्ट, टोन दूध तथा डबल टोन दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा। टोन दूध में 3%, डबल टोन में 1.5% वसा होती है। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.028। 19वीं पशुगणना कब की गई? सन 2012 में। दूध की रानी सानेन नस्ल की बकरी को कहते हैं। भैंस की वह कौन सी नस्ल जिसके सींग हॉर्न्स हंसिया के आकार के होते हैं? सुरती। नेक्स्ट, अंडे की जर्दी में वसा की मात्रा होती है 32.5%। नेक्स्ट, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? मिल्क फीवर। नेक्स्ट, NDRI तथा IVRI का पूरा नाम नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली। उत्तर प्रदेश में गौवंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं की संख्या कितनी? गौवंश 20 मिलियन तथा भैंस 26.5 मिलियन। दुग्धशाला को रोगाणु रहित करने के लिए रोगाणुनाशी का प्रयोग करते हैं। फिनाइल। पशुपालन में से संबंधित किन्हीं दो पत्रिकाओं का नाम डेयरी समाचार, इंडियन डेयरी मैन है। नेक्स्ट, प्राकृतिक गर्भाधान विधि द्वारा एक सांड से वीर्य वर्ष भर में कितनी गायों को गर्भित किया जा सकता है? 100 से 150 गायों। साइलेज बनाने के लिए दो उपयुक्त हरे चारों का नाम लिखिए। मक्का तथा ज्वार। नेक्स्ट,
गाय की वह कौन सी नस्ल है जिसे सवाई चाल के नाम से जाना जाता है? काकरेज। नेक्स्ट, सिंगरोधन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी? कास्टिक छड़ द्वारा सिंगरोधन। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। पीसीडीएफ का पूरा नाम प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1962 में हुई। विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय तथा भैंस तथा बकरी की नस्ल कौन सी है? गाय की ओवरे ब्लाका है, भैंस मुर्रा है, बकरी की सानेन है। नेक्स्ट, 2 एंटीबायोटिक दवाओं के नाम बताइए। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन तथा टेरामाइसिन है। घी तथा मक्खन में विशेष प्रकार की सुवास पाई जाती है डेयरी स्टाइल के कारण। नेक्स्ट, भैंस वर्ष के किस माह में अधिक गर्मी ऋतु या हीट में आती है? अगस्त तथा जनवरी में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कुल कितने व कौन से चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं? एक पशु चिकित्सा विद्यालय है, उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा, उत्तर प्रदेश। मक्खन में वसा की प्रतिशत मात्रा 80% होती है। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।